Hello friends, welcome back to the YouTube channel of Data Tech Alpha. I am Yashi Saxena and today's topic is non-verbal reasoning. So as you know, TCS का एग्जाम आने वाला है और आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं इंपॉर्टेंट बेसिस पर वो नॉन वर्बल से पूछे जाते हैं. सो आज के वीडियो में हम उसी को कवर करने की कोशिश करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ. देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. देखिए इसमें क्या होता है कि आपको एक फिगर दे रखी है और इसके आपको देखना है कि इसमें सीक्वेंस में नेक्स्ट कौन सा आने वाला है ना. जैसे इसमें आपको दे रखा है कि बॉक्सेस बने हुए हैं. इनमें आपको दिया है कि पहले बॉक्स में आपका क्या आ रहा है. देखिए देखते कैसे हैं, पहले दोनों चीजों को देखिए. एक बार एरो देखेंगे, ये एरो ऊपर की साइड है, नीचे आ गया, यानी ये कहाँ शिफ्ट हुआ है, इधर की साइड शिफ्ट हुआ है. फिर अब यहां से जो शिफ्ट हुआ है वो इधर शिफ्ट हुआ है. ठीक, ये आ गया, देन ऊपर गया है और ऊपर से फिर किधर आ गया, लेफ्ट आ गया. ठीक, तो आप देखेंगे कि ये एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है. ठीक है, सो डायरेक्शन कौन सी चल रही है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से मूव कर रहा है, यहां तक आ गया है. अब अगेन कहां जाएगा, नीचे जाएगा. ठीक है, तो ये वाला यहां से अब कहां जाना चाहिए, अगेन नीचे की साइड जाना चाहिए, है ना. सो ये वाला एरो ध्यान रखिएगा कि ये कहां शिफ्ट हो रहा है, नीचे की साइड, यानी ये किस तरह से बन के आएगा, कुछ इस तरह टाइप से, और यहां पर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये एरो जो है, एरो किस तरह से मूव कर रहा है, जो हमारा मिड में जो हमारा एरो है ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, फिर डाउन, फिर अप एंड डाउन. सो यहां पर क्या आना चाहिए, अपवर्ड आना चाहिए. ठीक, अब देख लीजिए आप इनमें से कौन सा आंसर आपका ठीक बैठ रहा है. सो ऑप्शन नंबर ये वाला ई है ना. सो ई यानी ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी एक सीक्वेंस है. फिगर में देखेंगे आप कि ये तीन फिगर आपस में एक दूसरे से कंबाइन मैच कर रही हैं, है ना. मैच करने का मतलब है एक सीक्वेंस में है तीनों. सो पहले नंबर पे इस तरह का फिगर है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये. अब आप देखेंगे कि यही वाला फिगर जो पहले नंबर पे फिगर था इसमें यहां पर रिपीट हो रहा है. ठीक, और ये वाला फिगर यहां पर रिपीट हो रहा है. सो क्या टर्म बनेगा कि अब ये वाला फिगर नेक्स्ट आना चाहिए. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन. अब देखिए कहां है, ए में है, बी में है, सी में. देखिए सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है इस फिगर के साथ, दैट मीन्स आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा. सो ऑप्शन नंबर ए है ना, फर्स्ट ऑप्शन में आपका लिखा है, सी लिखा हुआ है. ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि अब बताइए कौन सा नेक्स्ट सीक्वेंस है. देखिए आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले में आपको जो दिया हुआ है वो क्या दे रखा है कि दो हैं, है ना, दोनों एक साथ आ रहे हैं, सर्किल भी और आपका ट्राइंगल भी. नेक्स्ट में आप देख रहे हैं ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है. फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले एक बार क्या आ रहा है आपका, ट्राइंगल आ रहा है, देन आपका ये जो शेप है ये सर्किल शेप आ गई. ठीक, तो अब नेक्स्ट में क्या आना चाहिए यहां पर. देखिए एक बार सिंगल सिंगल आ चुका है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर अगेन से डबल आना चाहिए, ये वाली, यानी पहली फिगर जो है आपकी, ये पहले वाली फिगर जो है ये रिपीट होनी चाहिए. सो पहली वाली फिगर किस में रिपीट हो रही है, ये आपके सी में रिपीट हो रही है, ये वाली फिगर. ठीक है, सो सी यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सी आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है. इसमें देखिए जो सीक्वेंस बन रहा है, आपको एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से अप्लाई करके देखिए कि क्या फिगर बन रही है. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे. देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्किल के मूवमेंट की, ठीक है, तो सर्किल का मूवमेंट क्या हो रहा है, पहले यहां तक शिफ्ट हुआ, सेंटर में आया है यहां पर. ठीक, सेंटर से इधर शिफ्ट हुआ, ये आ गया, अगेन यहां से कहां गया, इधर की साइड शिफ्ट हुआ. ठीक, और यहां से आप देखेंगे फिर से कहां आ गया, सेंटर की तरफ आ गया. तो इनने तीन ही डायरेक्शन चेंज करी है. ठीक, अब सेंटर से इसे कहां जाना चाहिए, सेंटर से हमें फिर वापस इस साइड जाना चाहिए. ठीक, तो आप देखेंगे जो भी आपकी फिगर बनेगी उसमें सर्किल आपको किधर चाहिए, राइट हैंड पे चाहिए. ठीक है, ये तो हो गया हमारे सर्किल का मूवमेंट. अब देखते हैं इसमें एक और फिगर बनी हुई है, बीच में स्क्वायर दे रखा है. तो ये जो स्क्वायर का मूवमेंट है वो आप देखेंगे तो पहले स्क्वायर ऐसे गया, यहां पर स्क्वायर लेफ्ट मूव किया है, देन लेफ्ट के बाद फिर ये ऊपर अपवर्ड गया है और अपवर्ड के बाद अगेन फिर यहां पर कहां गया है,
राइटवर्ड मूव किया है। सो अब ये आप देख पा रहे हैं कि जो स्क्वायर की डायरेक्शन है ना वो किस तरह से मूव कर रही है, तो ये आपकी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है। सो क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो ये वाला यहाँ शिफ्ट होना चाहिए नीचे की साइड, दैट मीन्स यहाँ पर यहाँ आना चाहिए। सो देखिए ये कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, हाँ। सो हमारा जो डी वाली फिगर है ये डी सेम मैच कर रही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में 1 जो है वो डी है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कर रहा है, बेसिकली आपको करना क्या है, जो 5 आपके ये दे रखे है ना, 5 फिगर्स दे रखी है, इसमें से मैच कराना है बस, नेक्स्ट कौन सा आएगा। सो ध्यान से देखिए इन फिगर्स को, इनमें चेंजेस देखिए। देखिए यहां पर जो आपके डॉट्स दे रखे हैं, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 7 डॉट्स हैं, इस वाले में 6 डॉट्स हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। सो बेसिकली हो क्या रहा है ये कि आपका कंसेक्यूटिव वे में एक डिक्रीज हो रहा है। सो 3 डॉट्स हैं, दैट मीन्स यहां पर 2 डॉट्स आने चाहिए आपके। सो जो भी फिगर आएगी उसमें 2 डॉट्स होंगे। अब एक बार एरो देख लेते हैं, तो ये डाउनवर्ड गया है पहले वाले में आपका एरो, ठीक, यहां डाउन है, यहां अप है, देन लेफ्ट मूव कर गया, फिर राइट मूव कर गया, है ना, देन अगेन से लेफ्ट आ गया। तो लेफ्ट के बाद हमारा क्या सीक्वेंस बना था, राइट बना था, यानी ऊपर की तरफ डाउन से क्या गया है, अप गया है। देखो डाउन से अप गया है और लेफ्ट से राइट गया है। सो फिर डाउन से क्या जाएगा, अप की साइड जाएगा, तो 2 हमारे पास डॉट आ गए और एक ही अप वाला सिंबल आ गया, ये एरो आ गया। सो ये किस में फॉलो हो रहा है, सो आपका आप देखेंगे ध्यान से तो ए ऑप्शन में यही फॉलो हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन ए वाला बॉक्स सही है। और ए ऑप्शन जो है आपका, ये आपको ध्यान देना है कि ए तो सही है, लेकिन ए जो ऑप्शन है ना वो किस में लिखा हुआ है, वो सेकंड ऑप्शन में लिखा है, दैट मीन्स आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है और फिगर ए ठीक है। सो एग्जाम में स्टूडेंट्स कई बार ये गलती करते हैं, उन्होंने देखा ए ठीक है तो फटक से फर्स्ट पे टिक कर दिया, वो आपको नहीं करना है। आपको प्रॉपर क्वेश्चन को और ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिगर क्या कह रहा है कि नेक्स्ट बताना है आपको, ये 5 फिगर्स दिए हुए हैं, नेक्स्ट क्या आएगा। देखो पहले फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो हम चलते हैं किसकी तरफ, ये जो आपके स्क्वायर्स बने हैं इनकी डायरेक्शन देखते हैं कैसे चेंज हो रही है। तो देखो ये आया नीचे, डाउन हुआ, डाउन से राइट मूव किया, देन राइट से अपवर्ड मूव किया, एंड फिर अगेन लेफ्ट गया, ठीक है। सो अब देखो ये जो डायरेक्शन बन रही है ये कौन सी डायरेक्शन कहलाती है, ऐसे देन ऐसे, है ना, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये इस साइड मूव किया है तो यहां से फिर नीचे की साइड मूव करेगा, यानी नेक्स्ट जो बनेगा फिगर आपका, उसमें जो आपका स्क्वायर होना चाहिए वो यहां पर होना चाहिए, ठीक। अच्छा इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो लाइंस है ना, कि लाइंस जो मूव कर रही हैं ये कैसे मूव कर रही हैं, यानी ये जो स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर्स को टच करती हुई अपोजिट वाले वर्टिकल पॉइंट पर, ये वाला जो अपोजिट वाला वर्टेक्स है यहां पर टच कर रही है, दैट मीन्स जो लाइन है ना यहां से ऐसे जानी चाहिए। अब एक बार सर्किल देख लेते हैं, एक सर्किल आ रहा है, देखो सर्किल जो रिपीट हो रहा है वो यहां नहीं है, यहां नहीं है, यानी 2 पॉइंट के बाद हो रहा है। 2 ब्लैंक छोड़े, देन एक सर्किल आ गया, फिर हमने 2 ब्लैंक छोड़े और यहां पर हमारा एक सर्किल आना चाहिए जो लाइन के मिड में आना चाहिए, ठीक है। सो देख लो ऐसी फिगर किसमें बन रही है, सो ये बन रही है फिगर ए में, है ना, यानी आपका ए फिगर करेक्ट है, जो कि नेक्स्ट आएगा, जो कि यहां पर ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अब आपसे मिड वाली फिगर पूछी गई है ना, इनके मिड में क्या आएगा। देखो नेक्स्ट में आए चाहे मिड में आए, है ना, रहेगा सीक्वेंस में ही, तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। अब सीक्वेंस में आप देखेंगे, सो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि कितने स्क्वायर हैं, 3 स्क्वायर है, यहां भी 3 स्क्वायर है, ठीक, यहां भी 3 स्क्वायर है। सो आप देख पा रहे हैं कि इन सारी फिगर्स में 3 स्क्वायर्स लिए गए हैं, 2 आपके ट्राइंगल लिए गए हैं सब में, और एक आपका क्या लिया गया है, एक आपका सर्किल लिया गया है, ठीक है। सो ये इसका पैटर्न है, सब में आगे पीछे मूव कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर सब में ही 3 स्क्वायर है, 2 ट्राइंगल है और एक सर्किल है। तो आपको ऐसी ही फिगर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो देखिए यहां पर आपके 2 ही स्क्वायर आ रहे हैं, गलत हो गई क्योंकि हमें 3 स्क्वायर चाहिए। सो आपकी एक ही फिगर मिलती है जिसमें आपके 3 स्क्वायर बन रहे हैं, ये देखिए
3 स्क्वायर है, दोनों ट्राइंगल है और एक आपका क्या है, सर्किल है। बाकी इनमें से कोई भी फिगर ऐसी नहीं है जिसमें ये सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि इसमें आपका आप जो आंसर टिक करेंगे वो ऑप्शन नंबर 5 को टिक करेंगे। मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका कि सर्किल और एरो आपका थोड़ा सा मूव कर रहा है। देखिए पहली वाली फिगर जो दे रखी है वो सर्किल है, डार्क है, ठीक है, और ये जो है बीच में रेक्टेंगल फॉर्म में है, ये आपका डार्क नहीं है। अब अगेन एरो आ गया, यानी अब सर्किल को प्लेस किसने किया, एरो ने, फिर एरो को प्लेस किसने किया, सर्किल ने। तो एक बार एरो आ रहा है, एक बार सर्किल आ रहा है, एक बार एरो एक बार सर्किल, आप देख पा रहे हैं। सो यहां पर अगर सर्किल आया है ना लास्ट वाली फिगर में हमारे, सो अब जो नेक्स्ट फिगर आएगी उसमें हमारा एरो आना चाहिए। ठीक है, अब एरो कहाँ आएगा ये देखना है। देखो एरो की जो फिगर है ना वो किस तरह से चेंज हो रही है वो हम अभी देखेंगे, बट उससे पहले ये देखते हैं कि यहां पर एक बार ब्लैंक आया है, बीच का रेक्टेंगल, देन फिल है, ये भी फिल है, ये ब्लैंक है। तो देखो 2 बार फिल है देन ब्लैंक है, तो फिर 2 बार फिल होना चाहिए, तो यहां पर बीच में जो रेक्टेंगल है वो फिल होगा। अब एरो की बात कर लेते हैं। तो देखो एरो जो चेंज हुआ है ना वो एक बार फर्स्ट में आपको जो दे रखा है, यानी आप सेकंड फिगर अगर देखेंगे इस वाली फिगर में एरो जो है वो रेक्टेंगल के लेफ्ट में है, ठीक, और इस वाली फिगर में एरो जो है रेक्टेंगल के राइट में है। तो एक बार लेफ्ट में था, एक बार राइट में था, अब अगेन किधर आना चाहिए, तो अगेन लेफ्ट में आना चाहिए, यानी लेफ्ट राइट का मूवमेंट है आपका एरो का। ठीक है, तो ये आपका फिगर ठीक बनेगा। तो ये कौन सा फिगर है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी जिसने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो फटाफट से मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं और फिर मैच करिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, सो 9th में आपको क्या कह रहा है, देखिए यू टाइप का शेप दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप इसी पैटर्न को देखिए कि यू का पैटर्न क्या कह रहा है। देखो ये यू अपवर्ड है ना, और ये इस टाइप से। तो अगर आप देखोगे तो मूव कैसे कर रहा है, ऐसे था, ठीक, और इस तरह से मूव कर गया, यानी ये आ गया। ठीक है, अगेन ये किधर मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव किया है। ठीक है, तो एक तरह से आप अगर देखेंगे ये इस तरह से मूव किया है, ये अगेन फिर ऐसे मूव करके बढ़ गया। तो ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज 2 ही मूवमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम देखे गए हैं। सो ये जो मूवमेंट कहलाएगा आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, जो क्लॉक की तरह मूव करता है। अब क्लॉकवाइज पूरा मूवमेंट है, तो यहां पर ये जो आया है आपका, ठीक, ये कैसे मूव करेगा, सो ये आपका इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, क्लॉक ऐसी मूव करती है। अच्छा, उसके बाद जो आपका रहेगा यहां पर देखेंगे आप, तो एरो के साथ साथ आपका इसमें सर्किल दे रखा है, पहले सर्किल आया है, देन आपका ट्रायंगल और सर्किल दोनों आए हैं, फिर अगेन सर्किल है, फिर ट्रायंगल सर्किल दोनों है, और अगेन सर्किल है। तो इस वाले में आपके ट्रायंगल और सर्किल दोनों आने चाहिए। ठीक है, सो देखिए आप कौन सा ऐसा है कि ये ट्रायंगल और सर्किल दोनों आ रहे हैं। देखिए तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डी वाली फिगर है इसमें आपका यू की डायरेक्शन भी ठीक है, और ट्रायंगल और सर्किल दोनों ही हमारे आ रहे हैं, है ना। दैट मीन्स हमारा डी फिगर सही है। और डी फिगर आपके कहाँ में है, कौन से ऑप्शन में है, तो डी फिगर है आपकी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि ये जो फिगर्स हैं, 5 फिगर्स हैं आपके सामने, इनमें से आप ध्यान से देखेंगे। सो मैच करिए सबसे पहले तो कि आपका ये जो स्क्वायर है ना ये कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, देखो यहां पर स्क्वायर इस साइड है, यानी ये आपका प्लस का साइन है, और मूवमेंट जो देखा जा रहा है वो पहले यहां है, देन इस वाले पोर्शन पे शिफ्ट हो गया, फिर यहां शिफ्ट हो गया, फिर यहां शिफ्ट हो गया, और अगेन यहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो एक तरह से मूवमेंट कौन सा चल रहा है, इस तरह से ये वाला, है ना। और ये कौन सा मूवमेंट होता है, इसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दैट मीन्स अब यहां से कहां जाने वाला है, लास्ट वाली पोजीशन जो है आपकी, ठीक है, लास्ट वाली पोजीशन से कहां मूव करेगा, नीचे की साइड। दैट मीन्स ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पर आपके स्क्वायर आने वाला है। ठीक, अब एक ये जो आपका सर्किल दे रखा है, छोटे छोटे 2 सर्किल आपके दे रखे हैं, इसमें आप देखेंगे कि इस तरह से चेंज हो रहे हैं, यहां से यहां आ गया,
यहां से वापस ये आ गया, ये वाला है ना, और अगेन इधर से फिर इधर चला गया, ये आ गया, यहां से फिर हमारा नीचे की साइड शिफ्ट हो गया, नहीं आ गया, यानी ये क्रॉस में चल रहा है। तो अब यहां से जब जाएगा तो ऊपर की साइड जाएगा, यानी अब यहां पर आना चाहिए। ठीक है, सो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। सो आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये यानी जो बॉक्स ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड वाला जिसमें ए ऑप्शन में दे रखा है वो आपका सही ठीक आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बस आपको फिगर को देखना है और मैच करना है, देखना है कि नेक्स्ट फिगर कौन सी बनने वाली है, और बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए जिससे आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।